नमस्कार साथियों, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एनालिसिस में। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो है शेयर बाज़ार क्या है और यह कैसे काम करता है। आज हम इसको बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। शेयर बाज़ार या शेयर मार्केट वह स्थान होता है जहां आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। किसी भी ब्रोकिंग ऐप के थ्रू जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, धन ऐसी बहुत सी ब्रोकिंग ऐप्स के थ्रू आप घर बैठे-बैठे अपने मोबाइल ऐप से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर शेयर होता क्या है? जब भी कोई बड़ी कंपनी, एग्जाम्पल के तौर पर टीसीएस, विप्रो या रिलायंस, जब भी इनको अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो डायरेक्ट सीधे बैंक से लोन ले सकते हैं या तो फिर वो हम आम जनता से पैसे माँगते हैं। इस पैसों के बदले में वह हमें अपनी कंपनी के बिज़नेस का छोटा-सा पार्ट या हिस्सा देती हैं। यही छोटा-सा या हिस्सा शेयर कहलाता है। मतलब अगर आपने किसी कंपनी के एक शेयर को खरीद लिया है, तो आप उस कंपनी के उतने से हिस्से के मालिक बन गए हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है? जहाँ पर ये शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, उसी जगह को शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहते हैं। इंडिया में 2 बड़े मार्केट होते हैं, बीएसई जिसे बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों वह प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जहाँ पर रियल में शेयर की बाइंग और सेलिंग होती है। अगर कोई कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, खूब प्रॉफ़िट कमा रही है, तो उसके शेयर की डिमांड बढ़ेगी, जिससे उसका प्राइस शेयर प्राइस ऊपर बढ़ेगा, जिससे आपको प्रॉफ़िट होगा। अगर कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही है, तो उसमें आपको लॉस हो रहा होगा, क्योंकि उस शेयर की डिमांड कम हो रही होगी, क्योंकि उस समय शेयर का प्राइस नीचे जा रहा होगा। कुछ कंपनियाँ ऐसे भी होती हैं, जिनका प्रॉफ़िट यदि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वह अपने शेयर होल्डरों को, अब शेयर होल्डर क्या होते हैं? वह होते हैं, जिन्होंने उस कंपनी के शेयर को परचेज़ किया है। तो वह अपने शेयर होल्डरों को अपने प्रॉफ़िट का कुछ हिस्सा उनको डिविडेंड के रूप में प्रोवाइड कराते हैं। अब ये शेयर होल्डर क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, यह मैं आपको अपने आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तीसरा सवाल ये आता है कि शुरुआत कैसे करें? आप सीधा मार्केट जाकर शेयर को नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहला डीमैट अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा ब्रोकर या ब्रोकरिंग ऐप। डीमैट अकाउंट यह आपका वह इलेक्ट्रॉनिक लॉकर होता है जिसमें आपके खरीदे हुए सारे शेयर सेफ रहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, इस अकाउंट से आप शेयर की खरीद फरोख्त, जिसे हम कहते हैं बाइंग या सेलिंग, कर सकते हैं, वह अकाउंट होता है। ब्रोकर या ब्रोकिंग ऐप जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, ये वह लोग होते हैं जो आपको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस शेयर मार्केट तक आपको पहुंचाते हैं। अब हम यह समझ गए हैं कि शेयर मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है और इसकी शुरुआत कैसे करना है। तो चलिए अब इसके रिस्क और रिटर्न को भी समझ लेते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जिसमें रिस्क भी होता है और फ़ायदा भी होता है। आपको वही पैसा शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, यदि वह खो भी जाए तो आपकी लाइफ में कोई बड़ा असर ना आए। इसलिए मार्केट की पूरी जानकारी लो, रिसर्च करो और हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करो। शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण आपको लॉस होने का डर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आइए इस पूरे शेयर मार्केट को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। माना कि कोई XYZ पर्सन है और उसकी कंपनी है, उसे अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए रफ़ली 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो यह XYZ पर्सन अपनी कंपनी की हिस्सेदारी को 10 करोड़ छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट देता है और हर इस छोटे हिस्से की कीमत को ₹1 रख देता है। इसी छोटे से पार्ट ₹1 को शेयर कहते हैं। अब यह XYZ पर्सन अपनी 10 करोड़ की कंपनी की हिस्सेदारी में से 9 करोड़ कंपनी की हिस्सेदारी को अपने पास रख लेता है और 1 करोड़ कंपनी की हिस्सेदारी को ₹1 पर पार्ट या हिस्से के हिसाब से शेयर मार्केट में बेच देता है, जिससे इस कंपनी के मालिक को शेयर मार्केट से 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। अतः इससे यह क्लियर हुआ कि शेयर मार्केट में कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा आम जनता से
इस शेयर बाज़ार के कारण आसानी से मिल जाता है। और हम जैसी आम जनता इस कंपनी के 1 करोड़ वाले हिस्से को ₹1 पर शेयर के हिसाब से खरीद लेते हैं। तो इस हिसाब से जब हम अपनी ब्रोकरिंग ऐप में रिलायंस, टीसीएस या किसी अन्य शेयर की कीमत को देखते हैं, तो वास्तव में वह कीमत उस कंपनी के एक हिस्से की वैल्यू को बताता है। जैसे रिलायंस अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, वह ₹1484 पर ट्रेड कर रहा है। तो यदि मैं इसके 10 शेयर परचेज़ करता हूँ, तो मेरी इस कंपनी में 10 शेयर की हिस्सेदारी हो जाएगी, या यूँ कहें तो मैं इस कंपनी रिलायंस का 10 शेयर का मालिक बन जाऊँगा। और जब कंपनी अपने शेयर प्राइस से ऊपर बढ़ती जाएगी, तो मुझे ₹10 पर शेयर के हिसाब से प्रॉफ़िट होगा, और यदि कंपनी की परफ़ॉर्मेंस कम होती है, तो मुझे लॉस भी ₹10 पर शेयर के हिसाब से होगा। इसी तरीके से यह शेयर मार्केट काम करता है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर शेयर मार्केट क्या है और यह कैसे काम करता है। अभी इसमें और भी जानकारी लेना बाकी है, जैसे निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, यह किस तरीके से काम करता है। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर मैं आने वाले समय में इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसे देखने और सीखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है इक्विटी एनालिसिस विद रूपेश सर। जहां आप शेयर मार्केट और उससे जुड़ी तमाम जानकारी सीखेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।